औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। एक दफ़ा बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दी पाक बारगाह दे विच हमद दा नजराना पेश करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे अंदर हदिया सलातो सलाम पेश करो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहि सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लम सय्यिदिना मुहम्मद सल्लम सय्यिदिना मुहम्मद सय्यिदिना मुहम्मद सल्लम सय्यिदिना मुहम्मद व सय्यिदिना मुहम्मद सल्लम सय्यिदिना सय्यिदिना मुहम्मद सय्यिदिना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या बिलाल सल्लल्लाहु मुहम्मद व अला आलिका व सहबिका लका अदम या सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला सहबिका अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, कद अफलाहल मोमिनूना, बेशक दोवां जहाना दे विच बामुराद हो गए ईमान वाले। एक तो ये जहान है जिस दे विच असीं हुण वसने पे हाँ ते रहने पे हाँ। इनू आलमे कसरत आखते ने ते आलमे नासूत आखते ने। तो हर इंसान अल्लाह पाक दी पाक बारगाह दे विच अर्ज न्याज करता है कि दुआ भी असी करने। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम। इत्थे मालिक करीम ने फरमाया कि बामुराद हो गए मोमिन दोवां जहाना दे विच। वो जिहड़ा जहान सानू नज़र नहीं पियांदा, साडियां अखां दे कोलों गायब है, उस जहान दी जिहड़ी कामयाबी है और उस दे विच जिहड़ा बामुराद होना है, वो ये जिहड़ा जहान आलमे कसरत है जिंदे विच असीं रहने हाँ, जिस वक्त तक इसकी दुरुस्तगी ना होवे तो उस वक्त तक वो अगला जहान जिहड़ा है वो भी खराब है। इसकी मैं तुहानूं कुरान पाक की आयत करीमा दे नाल अर्ज करना कि नारा दराना मानता इनको अल्लाह दी ज़ात पाक ने कुरान पाक इरशाद फरमाया है कि असा एक अमानत सी, उस अमानत नूं असा आसमाना ते पेश किया, फिर उसनूं असा ज़मीन ते पेश किया, फिर उसनूं असा पहाड़ां ते पेश किया। फरमाया गया इन्ना अरदनल अमानता अला समावात वल अर्दे वल जिबाले कि असा पेश किया इस अमानत नूं आसमाना दे उत्ते, ज़मीन दे उत्ते और पहाड़ां दे उत्ते। फ़अबैन अन यहमिलनहा, और वो तिन्ने
इसकी जिम्मेवारी उठान तो उन्हें इनकार कर दिता। व अशफकना मिनहा, और वो इस जिम्मेवारी नूं उठान तो डर गए। उन्हें इस अमानत नूं मेरी बारगाह दे विच ये गल आख के अर्ज की कि या अल्लाह पाक साडे च ताकत नहीं कि असी इस अमानत नूं उठाइए। वह हामला हल इंसान, और इसनूं उठा लिया इंसान ने। इंसान ने अल्लाह पाक की बारगाह दे अर्ज की कि या अल्लाह पाक इस अमानत नूं मैं उठाना वा। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, फरमाया गया कि बेशक के बड़ा ही जालिम है और बड़ा ही जाहिल है। वो जिहड़ी अमानत है कि वो अमानत की शै सी कि जिसनूं ज़मीन ते आसमान ते पहाड़ां ते पेश किया गया और वो इनकार कर गए और डर गए। अपने अपने कुरान पाक तो इन्ना ही जिक्र है अमानत दा, बस भी वो की सी। उस ते मुफस्सिरीन ने अपने अपने ज़ौक दे मुताबिक किसे आख्या वो ईमान सी, किसे आख्या कि वो मुहब्बत व इश्क सी, किसे आख्या वो इबादात सन। तो सारे अपने अपने ज़ौक दे मुताबिक उसकी तफसीर की। आरिफ रूम ने उसकी तफसीर की कि इस अमानत दे कोलों मुराद तेरा इख्तियार है जिहड़ा अल्लाह पाक ने तैनू अता फरमाया है कि सीधे ते डिंगे राह दे विचों सीधा लभना, खैर ते शर दे विचों खैर दा इख्तियार करना, या शर दा तू इख्तियार करेंगा। इसे तरह सिराते मुस्तकीम दी तलाश। लेकिन ये जरा लफ्ज़े अमानत दा मफहूम रूमी ने बयान किया है, तमाम तफासीर जड़ियाँ दूजियाँ इहदे तो कोलों मुराद लिया उन्हां सब नूं शामिल है। क्योंकि ईमान भी होवे तो इख्तियारी है, जबरी तो ईमान भी नहीं हुंदा। अपने इख्तियार दे नाल बंदा खुदा और खुदा दे रसूल की तस्दीक करे तो वह कबूल किया जाता। इबादत की पाबंदी है तो वह भी इख्तियार दे नाल ज़ौक शौक दे नाल है। जेड़ा किसी दे नाल मुहब्बत और उल्फत है उसका ताल्लुक भी शफकत का भी इंसान दे दिल दे नाल इख्तियार दे नाल ताल्लुक है। तो फरमाया गया कि आसमान भी, ज़मीना भी और पहाड़ भी इनकार कर गए और वो डर गए। इनकार कितों ने और डर दो गल्लां। इनकार दा ताल्लुक डर दे नाल सी क्योंकि ये अमानत जिस वक्त भी किसी दे कोल रखी जाती है तो उस अमानत की हिफाजत उस जिंदे कोल रखी जाती है उनके उत्ते हुंदी है कि ये ज़ाया ना होवे, ख़यानत ना होवे, इस ते किसी किस्म की कमी ना होवे, इस ते विच किसी किस्म की हील ना होवे, ये तमाम चीज़। तो उन्हें इस गल नूं जिस वक्त वेख्या भी ये एक इम्तिहान है जिहड़ा साडे वास्ते बनिया है, तो इम्तिहान दे विच इंसान कदी पास हुंदा कदी फेल हुंदा है। तो उन्हें आख्या भी जिस वक्त इंसान कामयाब होवे, असी कामयाब होवांगे इस अमानत दे विच ते फिर तां इनामो इकराम होवेगा। ते जिस वक्त इसते कोलों असी कमज़ोर होवांगे, ख़यानत दा कोई इर्तिकाब करांगे तो फिर सज़ा होवेगी। तो सोच के उन्हें आख्या कि जो कोई सानू अता हो चुकिया है असी हुक्म दे पाबंद हाँ ते जो हुक्म हुंदा वो असी करने पिया, तेरी तस्बीह और तहलील करने पाए। इस तो अगा इस अमानत नूं असी चुकन तो डर गए हाँ कि किधरे जेड़ा कोई साडे कोल है वो भी ना डुल जावे। तो
उन्हें अपने फायदे की तरफ वेख्या, कमज़ोरी की तरफ वेख्या। लेकिन इंसान ने अपनी कमज़ोरी और अपनी बुज़दिली और अपनी इस इम्तिहान दे विच पैन दे वास्ते इस वास्ते इनकार ना किया कि जो कुछ भी होवे मालिक करीम ने हुक्म फरमाया है, पेश किया है, इनकार नामुमकिन है। इनकार असी भावें साडा रवे कुछ तो भावें ना रवे, इनकार नहीं। इसके उत्ते इरशाद होया इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, के बड़ा ही ज़ालिम है, बड़ा ही जाहिल है, तू भी एक ही कीता तू। इन्नहु काना ज़लूमन, वो ज़ालिम और जाहिल इस वास्ते वे कि अमीन तामानत दे असी बनीए हाँ जे असी इख्तियार दा इस्तेमाल सही करिए आता। और इख्तियार करन दे विच हील जूल हो गई, कदी इर्तिकाबे मासी है, कदी इर्तिकाबे गुनाह है, कदी ख्वाहिशात दी पैरवी है, कदी फिर नाफरमानी है, कभी फिर गफलत है। और कईयां नूं अल्लाह दी ज़ात पाक ने इन्हां चीज़ां दे कोलों महफूज भी फरमाया है। तो ना ये आख्या कि इस वास्ते फरमाया गया कि इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। आहलुल्लाह ने इस ज़लूमन जहूला की तफसीर उन्हें फरमाई कि यह है मदा मजम्मत नहीं, इस विच नाज इशारे कि ये तेरी कोई मजम्मत नहीं की गई, तैनू कोई बतौर तान नहीं आख्या गया, कोई नकस नहीं। ये मुहब्बत के वास्ते फरमाया पाया बड़ा ही ज़ालिम है, बड़ा ही जाहिल तू। ये है मदा मजम्मत नहीं, इस विच नाज इशारे। और आरिफ रूह फरमाते ने जनाब ने भी इसकी तफसीर की थी ना काना ज़ुलुमन जहूला। उन्हें फरमाया है कि जेड़ा तू जुल्म अपने आप उत्ते कीता है लखां आदलों के नालों बेहतर है, कि इनकार नहीं तू की। और जेड़ी तू ये जहालत की है कि अपने आप की फैद ने हर शय नूं भुल के अल्लाह की ज़ात पाक दी अमानत और उसके हुक्म की तरफ गया है, ये इलम है, ये जहालत नहीं। ये लखां इलमां दे नालों ये जहालत बेहतर। तो ये फरमाया गया इन्ना अरदना अमानत अल्लाह समावात वल अर्द वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहा इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अच्छा, इत्थों तक तो गल तुसां समझ ली। अगे फरमाया गया ले युअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िकीन वल मुनाफ़िकात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात व यतूबल्लाहु अलल मोमिनीन वल मोमिनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। ये अमानत तुहानू इस वास्ते पेश की गई है ताकि अल्लाह की ज़ात पाक अजाब देवे निफाक करन वालियां नू और निफाक करन वालियां नू, कि जेड़े मुनाफिक औरतां मुनाफिक मर्द ने उन्होंने कि मुनाफकत हो गई ना जिस वक्त खयानत जो कर ली तो आदे किया सी कि असी पासदारी करांगे, इसकी की करांगे अमीन बनांगे, अमानत की हिफाजत करांगे, हिफाजत हो ना सकी। रूमी फरमाने ने कि तेरे अंदर एक चीज़ है ऐसे दुनिया दे विच रहिंदिया जिंदे उत्ते अगे मौकूफ है किहड़ी आखरत की है आखरत। ये जिहड़ा आलमे कसरत है इहदे च जिहड़ा आलमे नासूत है, साडे एक दोस्त सानू आखते सन भी इनू आलमे नासूत क्यों आखते हैं, उन्होंने ये सूत्र नहीं रहिंदा किसी नाल, ये सूत्र नहीं वो 1,24,000 पैगंबर इनू सूत्र करने वास्ते तशरीफ ले आए ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आप आखिरी उम्मत आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी और हदायत याफ्ता उम्मत है। कुन तुम खैरा उम्मत इसनू आख्या गया है। आज फिर हूँ फरमा देने तैनू वो एजाज़ दिता गया है और तेरे तो पहले जिन्हें अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए ने उन्हां दियां उम्मतां दे इम्तिहान ते अहकामात उन्हां दे बड़े बड़े सख्त आए ने और वो सारे तैनू दस दिते गए ने कि फलाने ने आ उम्मत ने आ गुनाह कीता सी, फलाने ने आ कीता सी, फलाने ने आ नाफरमानी कीती सी। अखे इस वास्ते कि तू उस राह दे उत्ते नहीं टुरना जिंदे ते वो पहले टुरे ने। एक बंदा डिगदा नज़र आता ना खूह ते हट के उस राह ते दोबारा वेखण वाला जांदा हुंदा ते डिग्गा पिया, मैं हुण इस राह ते क्यों टुरांगा।
तो फरमाते ने ते जे तू आखो अगलियां दियां आदतां अपनाइयां तो फिर तेरा हशर भी उही होगा, तेरा हशर भी उही होगा। तो फरमाया गया कि इस अमानत में जिस वक्त पेश किया, क्यों लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िकीन वल मुनाफ़िकात, ताकि अजाब दे अल्लाह ताला निफाक करने वालियाँ औरतां और निफाक करने वालियाँ बंदियां नूं, वल मुशरिकीना और शिरक करने वाले बंदियां नूं, वल मुशरिकात और शिरक करने वालियाँ औरतां नूं। ये तो जिक्र इत्थे आ गया कि इन्हां नूं अजाब दिता जाएगा। व यतूब अल्लाहु अलल मोमिनीन वल मोमिनात, अल्लाह दी ज़ात पाक ने निगाह करम फरमाई। ताबा यतूब रजू कर, अल्लाह पाक ने रजू फरमाया। जिस वक़्त ईमान वालियां दा जिक्र आया तो अल्लाह पाक ने फरमाया यतूब अल्लाहु अलल मोमिनीना वल मोमिनात, और निकाह लुत्फ़ो करम फरमाया अल्लाह ताला ने ईमान वालियां और ईमान वालियां दे उत्ते, इन्हां दे उत्ते निगाह करम किया और इन्हां नूं रजू दा हक दिता। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, अल्लाह ताला बहुत बख्शण वाला हर दम रहम फरमान वाला है। तो इस कुरान पाक की तालीम के वास्ते, तालीम की नज़र दे विच फरमाया गया उसनू सामने कद अफलाहल मोमिनून, ताकि कामयाब हो गए, बामुराद हो गए ईमान वाले। किंदे च कामयाब हो गए? दोवां जहानां दे विच कामयाब, दोवां उन्हां दी दुनिया भी सोहनी ते उन्हां दी आखरत भी सोहनी। जिस इंसान दी नींदर पाक है, जागन पाक है, उसकी नींदर भी पाक है। जिस इंसान दी दुनिया पाक है, उस इंसान दी आखरत भी पाक है। ये इम्तिहान गाह है, एक ही है इम्तिहान, और हर शय दे उत्ते इम्तिहान है। जो जो अल्लाह पाक ने इंसान नूं कुवत दिती है, ताकत दिती है, इरादा दिता है, मालो दौलत दिती है, औलाद दिती है, इज़्ज़त व शोहरत दिती है, हर शय नेमत दे ज़ुमरे च आंदी है। और हर नेमत के मुतलक मुने में हकीकी सवाल करेगा कि जे जो कुछ तेनू मैं दिता इनू कित्थे कित्थे खर्च किया है, इनू कित्थे कित्थे हाँ खर्च। यानी पूरी जिंदगी जिहड़ी है वो इस इम्तिहान गाह दे विच ज़र्रे ज़र्रे दे वास्ते इम्तिहान देवेगी। तो फरमाया गया कि दोवां जहानां दे च बामुराद हो गए ईमान वाले। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, ओ ईमान वाले जोड़े अपनी नमाज दे विच इज्जो नियाज करते हैं, खशू और खजू, आजदी और इनकिसारी। ये जरा खशू दा ताल्लुक है, खजू दा ताल्लुक है, ये सारियां ये इंसान दे दिल दी सिफत। तवक्कुल दा जरा ताल्लुक है वो भी इंसान दे दिल दे नाल है। तकवे दा जरा ताल्लुक है वो भी इंसान दे दिल दे नाल है। समझते पाए जे कि मैं अर्ज़ करना सैयदना इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा जनाब ने एक बंदे दे कोलों पैसे लेने सन, तो गर्मी का मौसम उत्थे गए, तो जाके उनका दरवाज़ा खड़काया उन्हें, तो फिर धुप ते खलो गए। वो किसी आदमी आख्या भी जनाब साया है, तुसी इहदी दीवार के साए चो जो। उन्हें आख्या दीवार भी उसे दी जिंदे कोलों मैं पैसे लेने, ये दीवार भी उसे दा साया उनकी दीवार का। जे मैं इहदे साए दे विच भी नफ़ा हासिल करा तो शायद रैब ते सूद ना बन जाए। इनका ताल्लुक फराइज़ नाल नहीं, ये उन्होंने आप दे दिल की एक तकवा है। ये दिल दी एक गल है, जिहड़ा कोई इंसान का दिल जिस वक्त अल्लाह की ज़ात पाक की मुहब्बत उसनूं और नूर नसीब हुंदा है, तो इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां ने ना उसनूं खुद इल्का होण लग पैंदियां। की होण लग पैंदियां? जिवें असीं किसी बंदे की दिल आज़ारी नूं कोई खास अहमीयत नहीं देंदे। ब्याह जिहड़ा मेरा जुमला है, ये अगर मैं इनू आख्या तो इहदे दिल के उत्ते की असर होवेगा? रूटीन वर्क समझना भी कोई गल नहीं, इस तरह हुंदा रहिंदा है। लेकिन जिन्हां दे दिल नूं अल्लाह दी ज़ात पाक ने वो नूर अता फरमाया है, वो हज़ार मरतबा सोचते हैं कि मेरे इस लफज का इस दे उत्ते असर की होवेगा, असर। और अगर उन्हें दिल शिकनी हुई या दिल आज़ारी हुई
तो अल्लाह पाक की बारगाह दे विच वो नाकबूल है। जिस वक्त वो नाकबूल आदत मैं करांगा तो मेरे दिल की जी नूरानीयत है उस भी फ़र्क आ जाएगा। और ये हकीकत ते मबनी चीज़ है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं। कई बंदे वेखे ने कि वो कोई इस तरह का जुमला आखन तो परेशान हो जाते हैं, तो आखते ने मैं जी जदों दे लफज आखे ने ना उन्होंने मेरी तबीयत ते बड़ा ही मलाल है, तो मैं बड़ा ही परेशान हाँ। मेरा दिल मेरा ज़मीर मैनू आंदा कि ये लफज मैं नहीं सी आखने, ये लफज मैं या ये मैं हरकत नहीं सी करनी, या मैं उनके नाल ज़्यादती नहीं सी करनी। तो फरमाया कि खशू और कजू जेड़े अपनी नमाज दे विच खशू और खजू करते, खजू और खशू दियाँ बड़ियां तारीफ़ा ने, लेकिन एक तारीफ है कि खाशात नफसानी की जिहड़ी अग इंसान के दिल दे विच मौजूद है, जिहड़ा इसनूं गाफिल करती है, उस दा बुझ जाना और उसके धूं का साकित हो जाना। जिमें अग है ना, तो अग नूं जिस वक्त बुझा दे भी है ना, तो बुझाण तो बाद फिर उहदे च धूं निकलता रहिंदा, गर्मी उहदे विच मौजूद हुंदी है। तो वो फिर बंदा कोई उत्थे पैर आखे भी यार अजे तई इहदे च धूं निकलता पिया है, अग दे असरात बाकी ने, अजे इहदे नूं पैर इहदे ते या इहनूं हथ दे नाल फड़ना नहीं। आंदे ने खाशात नफसानी दी अग दा बुझ जाना, धूं दा साकित हो जाना, अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुहब्बत दा नूर, ईमान दा नूर पूरे आज़ाद विच फैल जाना, इसनूं आखदे ने खजू और खुशू। यानी नमाज दा ज़ाहिर भी पाक होवे और उस दे दिल दे विच खजू और खुशू वाली सिफत जिहड़ी है, यानी दिल भी उसका पाक हो, दिल भी उसका की होवे पाक होवे और मुहब्बत। फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लगवे मोरिदून, ये सिफत बयान कीतियां पईयां जांदियां ने। कद अफलाहुल मोमिनून, कि वो मोमिन वो कौन ने, कामयाब बा मुराद कि जिन्हां दी नमाज जिहड़ी है उहदे विच इज्जो इनकिसारी हुंदी है, खुशू व खुजू हुंदा है। वल्लज़ीना हुम अनिल लगवे मोरिदून, और जो हर बेहूदा अमर दे कोलों मूँह फेर लेंदे ने, फजूल गल्लां दे कोलों, फजूल सोच दे कोलों, फजूल चलन फिरन दे कोलों, फजूल सोहबत दे कोलों अपने आप नूं बचा लेंदे ने, अपने आप नूं। जिन्हां नूं गप थड़े आखदे ने, की आखदे ने गप थड़े डेरे दुनिया, उत्थे तुसी जदों भी जाओगे उत्थे तुसी ये लगव ही सुनोगे, होर तुहानूं कोई चीज़ नज़र नहीं आवेगी। और उस लगव नूं फिर इन्हां लुका के अब मेरी जी गल सुनना पिछाड़ पर जाके तो गल ये करनी भी जी चोरी हुई है उहदे च मैं भी मुलवस है, मैं भी हिस्सा पाया होया, और जी ज्यादती फलानी जगह ते हुई है उन्होंने मैनू, इस तरह दियाँ सरे आम भी ज़ाहिर भी तो लुका के भी कोई अच्छियां गल्लां भी होणगियां, लेकिन अक्सर वो जगह के उत्ते झूठ ते बतूड़ ते लोगों के नाल ज़्यादती ते जुल्म दी दास्तान और हर जुल्म दी गल दी इयानत करनी और उन्होंने बंदियां नूं ये सबक देना, मैं जो बैठा होया, मैं जो बैठा होया तो जो मर्जी कर। यानी फितना और फसाद हमा वक्त जारी रखना चाहिए, जारी रहना चाहिए है। फरमाया कि वो मोमिन बामुराद हो गया जिहड़ा बेहूदा अमर दे कोलों मूँह फेर लेंदे ने, बेहूदा अमर दे कोलों की फेरदे ने मूँह फेर। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, और वो जिहड़ा ज़कात अदा करते हैं कि जो मालो दौलत अल्लाह पाक ने सोना चांदी रकम पैसे उन्होंने अता कीते ने, उन्हां दे विचों जिहड़ा हुक्म किया गया है, जिन्हें उन्होंने मसरफ दसे गए ने कि आ 39 हिस्से तू खाने ने, आ 40वां हिस्सा तू फलाने फलाने नूं अता करना है, तेरे कोल अमानत है। फरमाया कि वो भी बामुराद ने, अल्लाह की ज़ात पाक कोई दिती मालो मता दी जिहड़ा वो ज़कात अदा करते हैं। की करते हैं? ये ज़कात अदा जिहड़ी करनी है ना, ये एहसान नहीं हैगा। अल्लाह पाक ने फरमाया ला तुब्तिलू सदाकातिकुम बिल बन्ने वल अज़ा, अपने सदकिया नूं एहसान जता के दिल आज़ारी करके ज़ाया ना कर लो। ज़ाया बड़ा सख्त हुक्म किया गया है, इस दिल आज़ारी का बड़ा सख्त हुक्म किया गया। फरमाया तो ये लोग की है न बा मुराद हो गए।
आरिफ रूम ने इससे खजू और खुशू देता है तो एक उन्वान लिखा है। टाइम बहुत थोड़ा सी तो मैं इस वास्ते सच्चा भी अज सिर्फ उन्वान तुहानू पढ़ के सुना देने ताकि हर बंदा इस दे विच मुबतला रहिंदा है, हर बंदा पुछदा भी है, आखदा भी है, बंदे दी ख्वाहिश भी हुंदी है कि मैं नमाज अदा करा तो मेरे विच आजिज़ी होनी चाहिए, खजू खुशू होना चाहिए, तवक्कुल तवज्जो होनी चाहिए और अल्लाह की ज़ात पाक की बारगाह दे हाज़री दे वक्त गफलत नहीं होनी चाहिए। गल समझ आ गई कि कोई नहीं आ गई? तो बामुराद लोग किहड़े हो गए कि जिन्ना उस अपने अमानत की हिफाजत की, अमानत की अमीन बने। जेडे अमीन बने वो खयानत तो बच गए और उन्होंने वास्ते ही रजू का हुक्म दिता गया। किसका हुक्म दिता गया है? अजाब का उन्होंने वास्ते जिन्होंने रजू नसीब। इस दे उत्ते भी गौर करना चाहिए कि अगर सिराते मुस्तकीम में भी है, ईमान भी है, लेकिन अगर गफलत हो गई है, गुनाह का इर्तिकाब हो गया है, फ़ौरन रजू अपने मालिक करीम की तरफ करो, फ़ौरन रजू अपने मालिक करीम की तरफ करो ताकि वो जी लुटी हुई दौलत है वो वापस आ जाए। लुटी हुई दौलत जी है वो की हो जाए? वापस आ जाए। जनाब फरमाते ने फरमाया यके पुरसीद अज आलमे आरफे भाई सोना ने जे मेहरबानी करे अज 5 या 10 मिनट 15 मिनट पौना घंटा सारी गुफ्तगू होंदी घंटा तो वो अद्धा टाइम सौ के गुजार लेना बेतवजगी इन्नी मुहब्बत दे नाल तुसी आंदे जे दिल दे कन खोल के ते इसनूं सुने करो काका अगा तो वो लानियां करनियां सी। फरमाया यके पुरसीद आलमे आरफे कि एक शख्स ने एक आरिफ दे कोलों आलिम आरिफ दे कोलों पूछा, एक वे जानन वाला कि ये एक के और एक वे पहचानन वाला, वो जानदा भी है ते पहचानदा भी। तो फरमाया उन्हें छड़े जानन वाले कोलों ना पूछा, उन्हें पहचानन वाले नो कोलों, जानन वाला ते पहचानन वाला उनके कोलों ने ये मसला पूछा। यके पुरसीद आलमे आरफे कि एक शख्स ने आरिफ आलिम दे कोलों पूछा, अगर दर नमाज कसे बगरियत बावाज़ व आह व तवज्जो कुनाद नमाजिश बातल शवाद याद ना, कि कोई बंदा अगर नमाज दे विच रो पवे या आहो बुका करे ठंडे होके भरन लग पवे उच्ची उच्ची तो उन्हें ये अर्ज़ की कि जनाब मैनू दसो कि उनकी नमाज बातल हो गई है, टुट गई है या रह गई है? टुट गई है या रह गई? ये मैनू तुसी दसो भी नमाज दे विच खुजू तो खुजू का हुक्म दिता गया है। अगर वो बंदा रो पवे या आह ठंडे हो के परे उच्ची उच्ची तो तुसी मैनू फरमाओ भी उनकी नमाज बाकी है या टुट गई है? ये उन्हें मसला पूछा। किंदे कोलों पूछा? आरिफ आलिम दे कोलों पूछा। उन्हें जवाब दिता, जवाब दाद कि आबे दीदा अस्त कि जेरे अथरू होंदे ने ना उन्होंने फारसी दे आखदे ने आबे दीदा, आबे वेखे होए दा पानी, वेखे होए दा पानी। उन्हें आख्या कि ये जरा अथरू ने इन्हों आबे दीदा आखते ने ताकि गरनींदा चे दीदा अस्त कि जेड़ा उसने वेख्या है ना की वेख्या सो उनके को ये पूछो। उन्हें आख्या जी ये पूछो कि उसने की वेख्या है? गरनींदा कि उसने की वेख्या है ते रोया है। रोंदा है ना बंदा, कई चीज़ां होंदियां ने रोन दियां वजूहात, कोई शै खड़ीच गई तो बंदा प्यारी सी रोन लग पिया, औलाद
कोई आदमी दोस्त सी सज्जन सी वफात हो गई बंदा रोंदा है, कोई तकलीफ दुख होवे किसी सज्जन नूं औलाद बंदा रोंदा है। तो रोन दे उन्हें आख्या जी किस वास्ते रोंदा पिया है। तो लगा जाता कोई बंदा रोंदा जाता होवे तो कोलों लंघे तो आंदा यार इनू पुछो क्यों रोंदा जाता की है इनू। उन्हें आख्या जी ये जेडे अथरू ने इन्हों आबे दीदा आखते ने तो इहदे कोलों ओ पुछो जिहड़ा रोंदा पिया भी की वेख के रोंदा पिया है। अगर शौके खुदा दीदा अस्त ऊ में गिरियत या अज पशेमानी गुनाह नमाजिश तबाह ना शवद बल्कि कमाल गिरद कि ला सलाता इल्ला बेहजूर कल्ब। उसने आख्या कहंदे कोल पुछो कि जेड़ा ये रोया है अल्लाह दी मुहब्बत वास्ते रोया है या गुनाहां नूं याद करके ते आजज हो गया है कि मैनू तू पाक पैदा फरमाया, मैनू आसने तकवीम दे लकब दे नाल नवाजिया और मेरे ते करम नवाजी की कि अपनी मखलूक दे विचों इंसान नूं शरफे इज़्ज़त अता की गई, अशरफुल मखलूकात बनाया। तो उन्हें आख्या कि इहदे कोल पुछो कि अल्लाह दी मुहब्बत च रोया है या गुनाहां दे विच लुथड़िया थुड़िया सी ते अपनी नाफरमानी दे उत्ते रोया है। तो फरमाया अगर ये दो गल्लां ने अल्लाह पाक दी मुहब्बत दे विच और अपने गुनाहां दी इर्तिकाब दे विच पशेमानी दी वजह तो रोया है तो फरमाया कि उसनू आखो कि तेरी नमाज तबाह नहीं हुई बल्कि कमाल नू पहुँच गई है। की हो गई है? कमाल नू पहुँच गई है। क्योंकि ला सलाता इल्ला बेहजूर कल्ब, क्योंकि नमाज दे वास्ते शरत वे कि दिल दी हजूरी दे नाल अल्लाह पाक दी नमाज दे विच जाना चाहिए है। नमाज दी अदायगी हजूर कल्ब दिल दी हजूर ते दिल दी हाज़री दे नाल इसदा ताल्लुक है। अगर वो इन्हां दी वास्ते रोया है तो फिर उसकी नमाज तबाह नहीं हुई। अच्छा, वह अगर रंजूरी तन या फिराके ज़िंदा दीदा अस्त नमाजिश तबाह शवद, अगर उसने जिस्मानी तकलीफ़ या औलाद की जुदाई वेखी है तो फिर वो रोया है तो फरमाया कि उसकी नमाज ख़राब हो गई है। क्यों? इस वास्ते कि असले नमाज तरके तन अस्त, कि असल नमाज जिहड़ी है वो ख्वाहिशात नफसानी दे छड्डण दा नाम है। कि जिस वक्त इंसान गल नूं समझते पै जाए कि कोई नहीं, तन नूं छड्डण दा मतलब समझते जे की है। फरमाते ने कि जिस वक्त बंदा तकबीरे तहरीमा आखदा है ना, इनका यह मतलब नहीं कि जिसम एक पासे चला गया रूह एक पासे चला गया तो फिर वो नमाज तो जिसम तो रूह दोवां दे मिलाप दे नाल अदा करनी ना। तरके तन तो मुराद की है? जनाब फरमाते ने कि ख्वाहिशात नफसानी जड़ियाँ उनके दिल दे विच दुनिया की मुहब्बत है, दुनिया की चीज़ों की मुहब्बत है या उस इन्हां चीज़ों की ख्वाहिश है, उन्हां ख्वाहिशां दे नुकसान दे उत्ते फरमाते ने कि नमाज जिस वक्त तहरीमे तकबीर तहरीमा बंदा अल्लाह अकबर आखदा है ना, तो ये अल्लाह अकबर आखण दे नाल उसदा इस जहान दे विच रहिंदियां होया इन्हां चीज़ां दे नालों ताल्लुक एक तरह का ख़त्म हो जाता है। कि ना बंदा गुफ्तगू किसी नाल कर सकता है, ना खरीदो फरोख्त कर सकता है, ना किसी दे नाल गिला कर सकता है, ना किसी दे नाल बखी पै सकता है। क्योंकि तरके तन दा ना नमाज है। किसका ना है? तरके तन दा नमाज। तो फरमाया कि असले नमाज तरके तन अस्त व तरके फ़रजंद इब्राहीम अलैहिस्सलाम वार के फ़रजंद रा कुर्बान में कर्ज़ बहरे तकमील नमाज। आखिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने साहबजादे की कुर्बानी इसे वास्ते दी सी कि ये नमाज इश्क व मुहब्बत जिहड़ी है ना ये मुकम्मल हो जाए। बहरे तकमीले नमाज समझ गए जे कि एक रस्ता जिथे बंदा जाता पिया है ना तो उस रस्ते की कामयाबी मौकूफ़ है। जिमें नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, जिहाद है, फ़राइज़ है ना।
तो जांद्या जांद्या हुक्म आ गया कि जो कुछ तैनू मैं दिता है इनू छड्ड चा ते मेरे राह दे च अपनी जान नू कुर्बान कर दे। अगर हुण उस वक्त वो नमाज जिहड़ी हुक्म मुहब्बत इश्क दे अहकाम ने अगर उन्होंने छड्डेगा तो फिर कामयाबी होवेगी नहीं ना होवेगी। तो आपने फरमाया कि असले नमाज तरके तानस्त व तरके फरजंद व तरके फरजंद, यानी सारिया तो प्यारी चीज़ इंसान उस दुनिया दे च औलाद है ख्वाहिशात नफसानी दे विचों। तो फरमाया कि तरके जान देनी बड़ी औखी है, जान देनी। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की ज़ात पाक दी इबलाग ते तबलीग दे वास्ते जिस वक्त उन्हें चीखा तैयार कर दी तो आपनू चीखा दे विच सट्टन वास्ते लै गए। उत्थे जाके उन्होंने कोई मजबूरी नहीं सी, आपनू उन्होंने आप नहीं कोई मजबूरी नहीं सी। उन्हें उस सज़ा नू उन्हां वास्ते मुतयन किया। उन्हें फरमाया कि इस राह दे विच अगर तुसी मेरे खून नू अग च भी कर मैं इस तो बाज नहीं आ सकता, मैं इस तो और मेरा दिल जड़ा है हमा वक्त जिबरील अमीन की मदद नू भी उन्हें कबूल ना किया। ईया का ना बोदो व ईया का नस्ताइन कि असी तेरी ही इबादत करने, तेरे कोलों ही मदद मांगने। तो जिबरील अमीन नू भी उन्हें फरमाया कि ठीक है तू खुदा दा फरस्तीदा फरिश्ता ज़रूर है, लेकिन जिस मालिक दा मैं ये होका पिया देना वो समी भी है, बसीर भी है, अलीम भी है, जेड़ा मेरे हाल नू जानदा पिया उन्होंने मैं बयान की करना है। बयान ये एक मकाम है जेड़ा उस कि जिस वक्त मैनू ये यकीन है कि मेरा मालिक मैनू वेखदा पिया, हर हालत च वेखदा पिया, मेरी हर ज़रूरत नू वो जानदा है। जेड़ा मेरी ज़रूरत हर नू जानदा है तो मैनू वेखदा पिया, मैं उनके सामने बयान की करना, मैं उसके सामने बयान की करना। वो तो वेखदा है भी इनू हुण किस शै दी ज़रूरत है। तो फरमाया कि असले नमाज तरके तानस्त व तरके फरजंद इब्राहीम अलैहिस्सलाम वार रहा कि फरजंद रहा कुर्बान में कर अज पहरे तकमीले नमाज दी तकमील वास्ते अपने लड़के नू कुर्बान कर दिता। वाह तन आतिश नमरूद में सपुर्द और तन नू नमरूद दी अग दे की कर दिता, सपुर्द कर दिता। अमर आमद हुक्म आया पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा बदी खसाइल इन्हां खसलतां और इन्हां सुन्नतां ते अखलाक दी पारों हजूर नू की आ गया, हुक्म आ गया फ़त्तबिऊ वत्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा के मिल्लत इब्राहीम हनीफ दी की किता करो, इत्तबा किता करो। कद कानत लकुम उसवतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम, बेशक थोड़े वास्ते इब्राहीम दी ज़िंदगी अच्छा नमूना है, अच्छा नमूना है। तो फरमाया इश्को मुहब्बत दे सफ़र दे विच तुहानू मिल्लत इब्राहीम दी इत्तबा दा हुक्म दिता गया कि राह खुदा दे विच जान देनी होवे ते जान नू भी नहीं लुकाना, ते जे बेटे नू देना पवे ते बेटे नू भी। गल समझ गई जे कि कोई नहीं, जिस समझ गए जन तरके ये जरा तकमीले नमाज आया है ना, ये हुक्म इस तरह है कि अल्लाह की ज़ात पाक दे अमर जेड़े जेड़े तुहाडे ते कीते गए ने ना, ये सारे उस राह दे इश्को मुहब्बत की नमाज पढ़ींदी पई है। वो नमाज होवे, वो रोज़ा होवे, वो हज होवे, वो ज़कात होवे, वो जिहाद होवे। और जिस वक्त बंदा फ़राइज़ नू अदा कर दिंदा है तो फिर नवाफिल यानी ज़ायद चीज़ां जड़ियाँ फ़र्ज नहीं कीतियां गईयां उन्होंने अपनान लग पैंदा, उन्होंने अपनान लग पैंदा। जिस वक्त तो उन्होंने अपनान लग पैंदा तो अल्लाह पाक फरमांदा है कि ये फिर मेरे नाल मुहब्बत शुरू कर दिंदा। जिस वक्त नवाफिल दे विच शुरू हुंदा है ना, तो फिर की हुंदा है, ये मेरे नाल ते मैं उहदे नाल प्यार करना शुरू कर। फिर वो इत्थों तक नौबत पहुँचती है कि फरमाया कि जिन्ना कन्ना दे नाल सुनदा है, जिन्ना हत्थां दे नाल टुर फड़दा है, जिन्ना ये सारा उस दे विच वो नूरे मुहब्बत आ जाता है। की आ जाता है? नूरे मुहब्बत आ जाता। तो फरमाया कि जिस वक्त तो नवाफिल दे नाल मेरा कुरब हासिल करता है तो फिर मैं उहदे नाल मुहब्बत करन लग पैना।
की करन लग पैना, फर्ज अदा हो गए, फर्ज तो अदा करदा, उनदे चो कोताही नहीं करता, लेकिन फिर लेकर चला है इश्क मुझे उस मकाम पर, फिर जिस जगह से लौट कर आना हराम है, फिर जिस जगह से लौट कर आना हराम है। वो हज़रत अबर वारसी दे शेर ने फरमाते ने, पीना हराम है ना पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है। रूमी फरमाते ने कि हौज़े कौसर चो जरा तेन जाम मिलना है ना, उत्थे दो चश्मे ने ना मैदान क़यामत दे विच, कौसर ते सल सबील। अल हज़रत फरमाते हैं जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सल सबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। रूमी फरमाते ने कि वो हौज़े कौसर तो तेरा जरा जामे कौसर तैनू मिलना है ना, फरमाते ने इथों कौसर पी के जानी है तू, इथों की कौसर पी के। तो वो फरमाते ने अबर वारसी, पीना हराम है ना पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है। इस वास्ते इर्तिदाद की सज़ा, जड़ा मुरतद हो जावे उसकी सज़ा कतल है, कि तू इसे मैं खाने दे विच रहना है, बाहर अगर निकलियो तो फिर तेरा सिर ला दिता जाएगा, सिर ला दिता जाएगा। और फिर हम कई अंदाज दे नाल गुफ्तगू फरमाते ने, जनाब फरमाते ने अगर जिस जगह तो तेनू अल्लाह दी ज़ात पाक ने अपनी मुहब्बत और इश्क अता कर दिता है, फरमाते ने कि उसे मैं खाने दे विच रहा कर, अगर बाहर निकलियो तो बट्टे तेनू बच्चे बट्टे मारन के वाणियां दे विच जा पवेगा। बंदे शराबी पे के निकलते हैं ना, वेखे जे ना, तो वाणियां च कई डिगे पैंदे ने, कई उन्होंने ठुड्डे मारते हैं, कई उन्होंने वट्टे मारते हैं। फरमाते ने अगर वो उत्थे अंदर ही प्या रहे आ तो उन्होंने टुटिया नहीं आई ना, पत्थर तो भी बच जाए, वाणियां तो भी बन जाएगा, तो बच्चों के तमाशे तो भी बच जाएगा। फरमाते ने पीना हराम है ना पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है, लेकर चला है इश्क मुझे उस मकाम पर, फिर जिस जगह से लौट कर आना हराम है। तो जिस वक्त अल्लाह दी ज़ात पाक इसकी मंजिल नूं कबूल फरमा लेंदा है अपने राह दे विच, ते फिर इसके वास्ते पिछे का रस्ता बंद हो जाता है, ये पिछा लौटदा नहीं। इसका हर कदम जिहड़ा है वो तरक्की और अरूज का कदम है, तरक्की। और देखो वो मैं नफली इबादत का जिक्र, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि दूर रखा जाएगा जहन्नम दे कोलों जिहड़ा निहायत परहेजगार है, अतका फरमाया गया है, बहुत परहेजगार मुत्तकी। फरमाया वो बहुत मुत्तकी कौन है, अल्लज़ी यूती मालहू यतज़क्का, कि जिहड़ा अपना माल खर्च करता है इस वास्ते कि मेरा दिल पाक हो जाए। फ़र्ज भी तो फ़र्ज तो बाद जो कुछ उनके कोल है, फिर उनका दिल आखदा है कि ये तो मैं हुक्म सी ते अमानत सी अदा की, जिहड़ा ये मैनू अता किया सू ये भी सारा उसे दा है। किसी दरवेश को किसे पूछा बई नमा ज़कात दा निसाब की है, उन्हें फरमाया कि शरीयत मुताहरा हुक्म फरमाया है कि 39 से तेरे जिंदे ते हौलाने साल गुजर जावे तो 40वां हिस्सा अल्लाह पाक ने फरमाया फ़र्ज़ है उसनू अदा करना है। उन्हें आख्या जी को होर इसका, उन्हें फरमाया कि मुहब्बत की दुनिया जेडे लोग गए ने वो 39 हिस्से भी अपना नहीं समझते, वो भी मालिक का ही समझते भी मेरा ये सारा कुछ ही उसका, सारा कुछ ही उसका है। तो फरमाया अल्लाह जी यूती माला हुई तज़क्का, कि जेड़ा अपने माल नू इस वास्ते देंदा है कि दिल पाक हो। व माल आहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजदा, और उसके उत्ते किसी का कोई एहसान नहीं जिसका वो बदला उसनू देंदा पिया है, कि जिसनू उसने खिदमत की है भी उन्हें कोई इहदे उत्ते एहसान किया होया है। माड़ा वक़्त सी मेरे वो देन वाले ते, ये जिन्हों हुण देंदा पिया है इनका चंगा वक़्त सी, इन्हें उन्होंने पैसे दिते, इज्जत की, तौकीर की, तो फिर बदल देगा ज़माना, वो अमीर गरीब हो गया तो गरीब अमीर हो गया। अल्लाह पाक ने फरमाया वमाल आहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजदा, ये उसका कोई इसके उत्ते एहसान नहीं जिन्हों ये हुण पैसे देंदा पिया है कि उसका मैं बदला पिया देना, बदला बुदला तलक ही कोई नहीं।
वो कितों दा वो कितों दा, कोई चेता ही नहीं हैगा, कोई एहसान नहीं हैगा। फरमाया फिर क्यों देंदा है? मालिक करीम ने फरमाया लिब्तिगा वजह रब्बिल आला, बजो दोस्तों कि वह अपने परवरदिगार बरतर परवरदिगार दी खुशनुदी दा तलबगार है, सिर्फ खुदा दी रज़ा दा तलबगार है कि इनकी खिदमत मैं करना ही है, मेरा रब मेरे ते राज़ी होगा। की होगा? मेरा रब। फरमाया वाला सौफ यरदा, और ज़रूर उस तो वो खुश होगा, ज़रूर उस तो वो खुश होगा। और फिर उमने नमाज दी अदायगी, नमाज दे ज़ौक शौक, खजू व खुशू और जो कैफियत बंदे दे उत्ते तारी हुंदी उनका सारे का जिक्र कर देता है। फरमाया कि अगर कभी रोना नसीब होवी, ठंडे होके नसीब होई, तो अल्लाह दे प्यार दे विच कीता कर। नमाज एवे, नमाज एवे। आखिरी शेर इंदा यो मफहूम मैं दस दिता है, लेकिन फिर भी दो शेर पढ़ दो जी। जाके तरके तन बुवा दसले नमाज, जाके तरके तन असले नमाज तरके खेशो तरके फर जंदज जाके तरके तन बवद असले नमाज, क्योंकि नमाज दी असल जिसम नू तरक करना है। तो मैं इसकी वजाहत जो मेरी समझ चाहिए मैं अर्ज कर दी है कि जिसम नू छड्डण दा की मतलब है। फरमाया कि ख्वाहिशात नफसानी दी हवा दिल दे विचों या नमाज दे विच रूमी फरमाते ने कि जिस वक्त तू अल्लाह अकबर आखे ना, तकबीर तहरीमा आखे तो नवी दुनिया आ जाए। तो मिसाल जनाब ने दी कि जिमें जानवर नू ज़िबा किया जाता है ना, तो उससे तकबीर पढ़ी जाती है, तो उस वास्ते ये जहान छड़ के एक नवा जहान आ जाता है। फरमाते ने कि इस तरह जिस वक्त तू अल्लाह अकबर आखे ना, तो इस नफस के गले के उत्ते छुरी फेर ताकि बिस्मिल तक बिस्मिल्ला तक पहुँच जाओ तो तू बिस्मिल हो जावे, यानी कि ज़ौक शौक तेरे विच पूरा हो जावे। तो फरमाया तरके खेशो तरके फरजंदाज न्याज, कि न्याजमंदी की वजह तो अपने आप नू औलाद नू तमाम जड़ियाँ चीज़ां इत्थे नमाज तो पहले असी करते सा, तकबीर तहरीमा तो बाद सब खत्म हो जांदियां ने। सौदा नहीं दे सकते, लै नहीं सकते, गुफ्तगू नहीं कर सकते, यक सुई नसीब हो जाती। की हुंदी है यक? अज खलील आमोद कुर्बान कौन वलद, आखे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे कोलों सिख औलाद नू कुर्बान करन दा वल, तन बने बर आतिशे नमरूद रद, नमरूद नमरूद दी अग दे उत्ते जिसम नू रख दे। ये जिक्र करके आखिरी फैसला फिर उम करन लगे ने। हाँ जी, हासिल हाँ के ताबदानी कज़ब का फर्क बेहद ताब का फरमाने ने हासिल के ताबेदानी है क्या, आखिर खुलासा ये कि ए बुजुर्ग तू समझ लाए। खुलासा इस गल का कि सारी दा ये वे
कि ऐ बुजुर्ग तू समझ लै कद बकाओ फरकस तो बेहद ताबुका। फरमाते ने रोन रोन दे विच बेहद फर्क है, रोन रोन दे विच बेहद फर्क। अल्लाह दी ज़ात पाक फरमांदा है कि जेड़ा गुनहगार मेरी मुहब्बत ते परेशानी गुनाहां दी पारों अथरू वो केरदा है, उनके रुखसार उत्ते जेड़ा अथरू डिगदा मैनू उसकी भी बड़ी कदर है, उसकी भी बड़ी कदर है। तो फरमाते ने हासिल आके ताबेदानी है क्या है अकलमंद बुजुर्ग इस गल नूं तू समझ लै कद बुका फरकस तो बेहद ताबुका। फरमाते ने रोन रोन दे विच बेहद फर्क है। सारी उम्र बंदे आंदे ने फलाने कोल भी रोया, फलाने कोल भी रोया, हाथ भी जोड़े ने, कोई नहीं मन्निया। अल्लाह पाक फरमादा मेरे नाल मुआमला कर खैर कर, किसी दर ते रोन की लोड़ ही कोई नहीं हैगी। एक अथरू केर अथरू दी मैं मुल पा देवांगा उस। समझ आई ना? ते लुका ना अपने आप नू, मेरे सामने इकरारे जुर्म कर ते मन भी मैं आ कुछ किया होया। दूजियां अदालतां दे विच तां उन्हूं बन देंदे ने ते मेरी वो पाक अदालत ते मेहरबानी दी अदालत है, सच बोलेगा तो मैं मुआफ़ फरमा दियाँ। अल्लाह दी ज़ात पाक साडे दिल नूं अपनी मुहब्बत नसीब फरमावे।